औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द व सना है उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसके सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, जो रहमान है, जो रहीम है, जो मालिक है, कुद्दूस है, सलाम है, मोमिन है, मुहैमिन है, अज़ीज़ है, जब्बार है, मुतकब्बिर है। ला तादाद से दुरूद व सलाम हो उस हस्ती पे जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिसकी मिलाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं, जिसे कभी रब्बे ज़ुल जलाल ने मोहम्मद कहा, कभी अहमद कहा, कभी महमूद कहा, कभी कासिम कहा, कभी आकिब कहा, कभी फ़ातेह कहा, कभी हाशिर कहा, कभी रसूल कहा, मशहूद कहा, बशीर कहा, नज़ीर कहा, दाई कहा, शाफ़ी कहा, महदी कहा, माहिन कहा, मुंजन कहा, रसूल कहा, नबी कहा, उम्मी कहा, हाशिमी कहा, अबतही कहा, अज़ीज़ कहा, हरीस कहा। थकते नहीं जनाब। ला तादाद दरूद व सलाम हैं उसके उस पाक वसी और जानशीन पर जिसे कभी कहता है तू अमीरुल मोमिनीन है, कभी कहता है तू बाबे उलूम है, कभी कहता है तू ताज अलिया है, साबित कदम है, जामे कुरान है, हामिल लवाए हम्द है, खावर दो जहाँ है, दाफ़े बलाया है, ज़ाकिर रब्बे किब्रिया है, राकिब दोशे पैगम्बर है, ज़ीनत मस्जिद व मिंबर है, साकी कौसर है, शेर खुदा है, सिद्दीक़ अकबर है, ज़ामिन रोज़े जज़ा है, ताहिर अतहर है, ज़ाहिर अज़हर है, आली क़द्र है, गज़न फ़र है, फ़ारूक आज़म है, कसीम नारे वल जन्ना है, लायक मिंबर है, मोजिज़ नुमा है, नासिर दी है, वली उम्मत है, यदुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, वजहुल्लाह है, लिसानुल्लाह है। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। हमारे पाक हबीब के मदा खानों ने जो समा बांधा है, रब्बे ज़ुल जलाल आप सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। मैं तो समझ रहा था कि मिलाद हो गया, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया, लेकिन मेरे ज़िम्मे मुश्किल तरीन मौजू लगाया गया है कि जैसे किबला फरमा रहे हैं कि मिलाद के हवाले से नबी करीम की तौसीफ़ बयान करें। मुश्किल तरीन में क्यों कह रहा हूँ, ज़रा जुमले की गहराई पे गौर करना आपने। मुश्किल में क्यों कह रहा हूँ? मुश्किल इसलिए कह रहा हूँ कि तारीफ़ उसकी की जा सकती है जिसको इंसान जानता हो। तारीफ़ उसकी की जा सकती है जिसको इंसान जानता हो। मैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को, मेरी तो मार्फत इतनी नाक़िस है। मदहे मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह का कुरान हो और अल्लाह की ज़बान हो। मदहे मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह का कुरान हो और रब्बे ज़ुल जलाल का बयान हो, तभी हक अदा होता है मदहो तौसीफ़ का। ये माइक थोड़ा हमें दीजिएगा ज़रा। आप यकीन मानिए कि मैंने ज़िंदगी में कभी तरन्नुम के साथ नात नहीं पढ़ी, क्योंकि आप तवक्को हमसे कुछ और रखते हैं, लेकिन आपका मिजाज देखा है कि आप जो हैं वो आसन अंदाज में पसंद करते हैं। तो मेरा भी दिल कर आया कि मैं सरकार की मदाखानी का आगाज़ जो है वो तरन्नुम के साथ नात से करूँ।
मैंने क्यों कहा कि मुमकिन नहीं है हम जैसों के लिए। शायर ने बड़े आसान तरीके से इसको बयान किया है। वो कहता है कि मद सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। पढ़े। मद सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। मद सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। मद सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। मुस्तफा सा कोई, मुस्तफा सा कोई उन्वान कहाँ से लाऊं। मदह सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। मुस्तफा सा कोई उन्वान कहाँ से लाऊं। मदह सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। नात कहने पे अगर ठहर भी जाए मेरा दिल, नात कहने पे अगर ठहर भी जाए मेरा दिल, मैं भला जुर्रते, मैं भला जुर्रत यज़दान कहाँ से लाऊं। मदह सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। मदह सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। एक हदीस है हमारे यहाँ मेंबरों से बयान की जाती है, बड़ी मशहूर हमारे, सुभान अल्लाह, कि मोहम्मद व आले मोहम्मद की तारीफ सुनकर अगर किसी शख्स का दिल ठंडा होता है, मोहम्मद व आले मोहम्मद की तारीफ सुनकर अगर किसी का दिल ठंडा हो तो छठे मासूम फरमाते हैं वो जाकर अपनी माँ का शुक्रिया अदा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये हदीस ज़हन में रखना है और हम ये शेर पढ़ रहे हैं। मुनकरे ज़ाते मोहम्मद को नहीं मानूंगा, मुनकरे ज़ात मोहम्मद को नहीं मानूंगा। मैं भला कुफ्र पे, ओ मैं भला कुफ्र पे ईमान कहाँ से लाऊं। मदह सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। मदह सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। असहाबे पैगम्बर सलामुल्लाह अलैहि मुंतजबीन के हवाले से अकीदा अर्ज कर रहा हूँ। देखना चाहता हूँ सरकार की चौखट के फकीर, देखना चाहता हूँ सरकार की चौखट के फकीर। कंबर बूजर सलमान, कंबर बूजर सलमान कहाँ से लाऊं। मदह सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। ऐ चंद रबियुल अव्वल दा तड़ नाम तो बख्त निसार करा ते महबूब दी दिती होए खुश खबरे ओ जिंद सदके लख लख वार
आयो झोली विच तेरा रज रज के दीदार करां तैकू कासद समेज के अरबे दा ओ तैकू सारे रात मैं प्यार करां बदे सरकार का सामान से लाऊं। ये तमन्ना तो है मैं लफ्ज़ मोहम्मद लिखूं, ये तमन्ना तो है मैं लफ्ज़ मोहम्मद लिखूं, पर मशीयत का कलमदान कहाँ से लाऊं, मदह सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। मुस्तफ़ा सा कोई उन्वान कहाँ से लाऊं, मदह सरकार का सामान कहाँ से। ये भी दिल है कि करूं दिल से सनाए सरवर, ये भी दिल है कि करूं दिल से सनाए सरवर, पर मगर वुसअते कुरान कहाँ से लाऊं, मदह सरकार का अमान कहाँ से लाऊं। मेराज के हवाले से आपने खुतबा से सुना होगा, और इस शेर में शायर ने वो सारा मंजर कलमबंद कर दिया। कहता है कि आज भी आती है तौहीद के पर्दे से सदा, आज भी आती है तौहीद के पर्दे से सदा, मुस्तफा सा कोई मेहमान सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आज भी आती है तौहीद के पर्दे से सदा, आज भी आती है तौहीद के पर्दे से सदा, मुस्तफा सा कोई मेहमान कहाँ से लाऊं, मदह सरकार का सामान कहाँ से लाऊं, मदह सरकार का सामान कहाँ से। दोस्तों, ये जो मिलाद की महफिल है, अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि इससे क्या मिलता है आपको, तो जवाब दिया है शायर ने, तेरे दिल में जो नहीं इश्क़ मोहम्मद का शऊर, तेरे दिल में जो नहीं इश्क़ मोहम्मद का शऊर, तेरी बख्शिश का मैं तेरी बख्शिश का मैं उन्वान कहाँ से लाऊं, मदह सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। मशहूर मरूफ हदीस, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। और मैंने एक और कलाम आपको सुनाना है, दुआया कलाम है, लेकिन इस शेर की तरफ तवज्जो फरमाएं कि मन कुन तो मौला वाली अगर कोई शख्स हदीस सुनना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए। दिल तो है खुतबाए सरकार रिसालत भी सुनूं, दिल तो है खुतबाए सरकार रिसालत भी सुनो, फिक्र ये है कि फिक्र है कि मेंबरे पालान कहाँ से लाऊं, मदह सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। हजरत अबू तालिब के हवाले से हर्जा सराई करते हैं कुछ लोग, उनके ईमान के बारे से बात करते हैं। अगरचे अल्फाज जो शायर ने यहाँ पे लिखे हैं
मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन शायर के शेर में तसर्रुफ करना भी जायज़ नहीं होता, और चूंकि वो बात आम ज़बान ज़्यादा आम है, इसलिए उसने शायर ने इसका भी जवाब दिया इसमें। तेरे कहने पे जो इमरान को काफिर कह दूं, तेरे कहने पे इमरान को काफिर जो कहूँ, फिर मोहम्मद का निकाह खान कहाँ से लाऊं, मद सरकार का सामान कहाँ से लाऊं। सलवात बर मोहम्मद वाले जारी रखें जी। एक सलवात पढ़ने आले मोहम्मद की शान में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, जो सबसे ज़्यादा क़यामत वाले दिन भी जिस अमल का सवाब सबसे ज़्यादा मीज़ान में भारी होगा, वो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दरूद है। इसलिए मासूम से पूछा गया कि कंजूस तरीन आदमी कौन सा है, बखील तरीन आदमी कौन सा है। फरमाया वो जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो दरूद ना पढ़े। इसलिए अंदाज आपका जो भी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह कहें, आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कहें। अच्छा, हम बुलंद आवाज़ से क्यों कहते हैं जी पढ़ें? बुलंद आवाज़ से इसलिए कि मासूम फरमाते हैं जो मुझ पे बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ता है, तो बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ने का फ़ायदा ये है कि मुनाफ़क़त ख़त्म होती है। ये कोई मामूली बात नहीं। इसलिए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। मैंने एक किताब मुरत्तब की है जिसका उन्वान है नूरे यज़दां का सरापाए कुरानी। नूरे यज़दां का सरापाए कुरानी। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोशिश की है कि अलहम्द से लेकर वन्नास तक जो आयात उतरी हैं, खालिस आपकी शान बयान करती हैं, जो उनको उसमें जमा किया है। तमाम मुफस्सिरीन, चाहे उनका ताल्लुक़ शिया मकतब फ़िक्र से हो या अहले तसन्नुन से, उनसे जो रवायात मिली हैं, मैंने अपनी तरफ से उसमें कोई बात नहीं की। उसमें जितने भी सवालात किए जाते हैं, इन आयात के साथ उनका जवाब। मिसाल के तौर पे मशहूर व मारूफ एक सवाल आप सुनेंगे बाज़ लोगों से कि नबी करीम नूर हैं या जी बशर हैं। हालांकि ये सवाल ही गलत है। नूर की जिद जो है वो बशर नहीं है। नूर की जिद तो जुल्मत है। या तो ये आप सवाल करें कि वो नऊज़ बिल्लाह नूर हैं या जुल्मत हैं। बशर जब कहा जाता है तो मखलूक़ात के बाकी जो मखलूक़ात है, मलाइका है मसलन, रूह है, हज़रत जिब्राइल है, मिकाईल है, जनाब इज़राइल हैं, उनके मुकाबले में फिर बशर आता है। यानी ऐसी मखलूक जो दिखाई दे, ऐसी मखलूक जो इंसानी शक्ल में हो। ये सवाल किया जाता है कि जी नबी करीम से मांगना नऊज़ बिल्लाह बिदअत है, लिहाजा या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए। सवालात मैंने मुरत्तब किए हैं जो मेरे इस पूरे ज़िंदगी में जो मुझे तजर्बा हुआ, जो मुझसे सवालात बज़रिया फ़ोन किए गए या दो बदो लोगों ने किए, मैंने पहले उन सवालों को मुरत्तब किया है, फिर तरतीबवार जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं वहाँ से मैंने शुरू किया है। मैं वहीं से शुरू करता हूँ और मैंने कुल आपके माहौल को सामने देखते हुए 5 आयात पढ़नी है और 5 आयात का तर्जुमा करके गुफ्तगू ख़त्म कर देनी है एक नातिया दुआया नात के साथ। सूरह आराफ की आयत नंबर 174। सूरह कौन सी? आराफ, आयत नंबर 174। इरशाद हो रहा है, इज़ आख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम।
कालू बला शहदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामा इन्ना कुन्ना अन हादा गाफिलीन। अल्लाह ने तमाम रूहों को खल्क करने के बाद हज़रत आदम की सुल्ब में जितने भी इंसान आने थे क़यामत तक सबको खल्क करने के बाद रूहों को, बदनों को नहीं, ये हम जो बदनी शक्ल में है ना, हम नहीं, हमारी रूहों को, या अगर बदन भी मान लें तो वो चूंकि लफ्ज़ कुरान मजीद ने जो है वो ज़र्रात इस्तेमाल किए हैं। ज़ुर्रियत का लफ्ज़ी माना है, शीशा टूट जाए ना किरचियाँ हो जाती हैं उसकी, जमा किया, उनसे अपनी वहदानियत का इकरार लिया। पूछा, इसको रोज़े मीसाक कहते हैं। हर शिया सुन्नी इस बात को, मतलब कुरान मजीद की आयत है। रोज़े मीसाक रब्बे ज़ुल जलाल ने सवाल किया उन तमाम रूहों से, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? शोरा लफ्ज़ अलस्त इस्तेमाल करते हैं अपने शेरों में, और हम जब लिखते हैं तो हम रोज़े मीसाक की बात करते हैं। सब ने कहा हाँ क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। फिर इरशाद फरमाया कि याद रखना इस कौल करार को, क़यामत वाले दिन ये ना कहना कि हम भूल गए थे। एक ये आयत, दूसरी आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 और 8, वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम व मिनका, वह वक्त याद कीजिए मेरे हबीब जब हमने तमाम अंबिया को इकट्ठा किया था और उनसे भी मीसाक लिया था और आपसे भी मीसाक लिया। फिर मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। हमने तमाम नबियों को आलम अरवाह में, आलम अनवार में इकट्ठा किया, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। शब जाई के मन बुदम, आप भी वहाँ पे मौजूद थे और हमने उनसे अहदो इकरार लिया था। अच्छा, इसकी तफसील मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ तर्जुमा करके नतीजा निकालना चाह रहा हूँ। तीसरी आयत, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, हमने नबियों से अहद लिया था कि मेरा ये हबीब, ये इशारा नबी करीम के नूर की तरफ है, मेरा ये हबीब जब बशरी सूरत में ज़मीन पे से भेजूँ इल्म व हिकमत दे के, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तुमने ईमान भी लाना है मेरे इस हबीब पे और इसकी मदद भी करनी है। मुझे आखिर इन तीनों आयतों पढ़ने के बाद जो नतीजा निकालना है वो ये है कि नबी करीम मौजूद थे तो अल्लाह ताला ने कहा ना, आलम अनवार में नबी करीम मौजूद थे तो ये कौलो करार हो रहा है ना, आदो पैमान हो रहा है। अल्लाह से, अल्लाह उन नबियों से भी इकरार ले रहा है, खुद नबी करीम से भी इकरार ले रहा है। एक सलवात पढ़ लीजिए आले मोहम्मद की शान में, बारे दिक्र भी सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। किताब का नाम है अनवारुन नुअमानिया, लिखी हुई है अल्लामा नेमतुल्लाह जज़ायरी की। कहते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने नबी करीम का ख़ास नूर अपने ख़ास नूर से खल्क करने के बाद उसके मज़ीद 4 टुकड़े कर दिए। नबी करीम का नूर खल्क किया, फिर और 4 टुकड़े इस नूर से, और यानी इस चिराग से और 4 चिराग जले। कुल कितने हो गए? 5 हो गए। फिर उन्हें हौल अल अर्श जगह दी उन अनवार को। अर्श कौन था? पहला था, दूसरा अर्श था, तीसरा अर्श था, चौथा था, 5वां था, छठा था, 7वां था। आयतुल कुर्सी में जिस तरह इरशाद हो रहा है, वसिअ कुर्सी उस समावाति वल अर्ज़, उसका तसल्लुत तो ज़मीनों आसमानों से भी ऊपर है। 5 अनवार
जगह दे दी हौलल अर्श। कुन्ना नुसब्बिहुल्लाह, हम अल्लाह ताला की तस्बीह किया करते थे कि खुदावंद मुतआल ने उसके बाद मलाइका को तख्लीक किया। मलाइका में से सबसे पहले सैयदुल मलाइका जनाब जिब्राईल को खल्क किया। जनाब जिब्राईल से पूछा मन अंत व मन अना, तू कौन है और मैं कौन हूँ? जनाब जिब्राईल ने कहा अना अना व अंत अंता, मैं हूँ, आप हैं। तो उन अनवार में से एक नूर की आवाज़ आई, नहीं जिब्राईल कुल फी जवाब ही अना अंत रब्बी अल जलील व अना अब्दुका ज़ईफ़, मेरे अल्लाह तू मेरा अल्लाह है और मैं तेरा अब्द हूँ। कहाँ से आवाज़ आई थी? उन पांचों अनवार में से एक नूर की तरफ से आवाज़ आई, जो जनाबे हज़रत जिब्राईल को आदाब इबादत सिखा रहा हो, वो क्या हम जैसा हो सकता है? कुन्ना नुसब्बिहु हौलल अर्श, ठहरा दिया रब्बे ज़ुल जलाल ने अर्श पे। कुन्ना नुसब्बिहु, अल्लाह ताला अब तख्लीकात कर रहा है, कायनात सजा रहा है। खुदावंद मुताल ने इन्नी मा खलक़्तु समाअ मबनिया वला अर्ज़न मदहिया वला क़मरन मुनीरा वला शम्सन मुज़िया वला फ़लकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फ़ी महब्बति हाउलाइल ख़म्सति लज़ीना हुम तहतल किसा। अल्लाह ताला ने कायनात सजाना शुरू की। अल्लाह ताला ने ज़य्यना समाअ दुनिया बेमसाबीहा, यह आसमान जो हमें नज़र आ रहा है समाए दुनिया, अल्लाह ताला ने इसका चरागा किया नबी करीम के इस दुनिया में भेजने से पहले। अल्लाह ताला की ज़ात ने यह आसमान सजाया, अल्लाह ताला की ज़ात ने समंदर बनाए, अल्लाह ताला की ज़ात ने पहाड़ बनाए, अल्लाह ताला की ज़ात ने चरिंद बनाए, अल्लाह ताला की ज़ात ने परिंद बनाए। एक दफ़ा ऐलान हो गया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं एक इंसान बनाना चाह रहा हूँ। मलाइका को कहा सब इकट्ठे हो जाओ, और यहाँ आकर मैं जब इसमें वइज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह फूँक दूँ, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तुम सब ने सजदा रेज़ हो जाना है। अच्छा, जो वाक़या हुआ आप बेहतर जानते हैं। उसके बाद रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को भेज दिया जन्नत में। जन्नत में हज़रत आदम से एक तर्के औला हो गया। क्या हो गया? गुनाह नहीं हुआ, गुनाह कबीरा नहीं हुआ, गुनाह सगीरा नहीं हुआ, मकरूह काम भी नहीं हुआ, तर्के औला। अरबी में इसकी इबारत यूँ बनती है, ऐसा काम अल अमल लज़ी तर्कुहु औला, जिसको मैं अपनी ज़बान में अगर तर्जुमा करूँ, ऐसा काम जो किसी शख्सियत के शायान शान ना हो। तवज्जो फरमाइए आपने, ये बड़ी लंबी लंबी किताबें लिखी गई हैं इस बात पे कि नबी अम्बिया जो हैं जब वो गलती नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या हुआ है? शख्सियत के शायान शान। हमारे एक ख़तीब इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो मिसाल दिया करते थे कि अगर मैं कहीं मिलाद मजलिस पढ़ने के लिए आया हूँ, बैठक में बैठा हुआ हूँ, गुलाम रसूल साहब ने हमें बिठाया हुआ है, तो गली से जो है वो आइसक्रीम कोई बेचने वाला गुजरा, उसने सदा लगाई, आइसक्रीम जी ठंडी मीठी आइसक्रीम ले लें। तो वो ज़रा आगे निकल गया, मैं पीछे से दौड़ता हुआ आया, उससे कहा भाई मुझे आइसक्रीम दे दो। मैं आइसक्रीम इसी तरह खाते खाते वापस आ रहा हूँ। उन्होंने देख लिया कि किबला ये क्या कर रहे हैं, हमें बताया होता। आपके शान शान तो नहीं है कि आप किसी आइसक्रीम वाले के पीछे दौड़ रहे हों। कोई अमल जो किसी शख्सियत के शान शान न हो, उसे क्या कहते हैं? तर्के औला। किससे हो गया? हजरत आदम से। ज़रा मेरे साथ रखना है ज़हन, तो तब को मसला हल होगा। हाँ, तर्कुहु औला, वो तर्के औला हो गया हजरत आदम से। अच्छा, गलतियां जो है ना जी, दो हुई हैं उस वक्त। एक अज़ाज़ील से हुई है, इबलीस का नाम अज़ाज़ील था, एक इबलीस से हुई, एक हजरत आदम से। नाराज तो नहीं हो रहा है ना? कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान का तर्जुमा कर रहा हूँ। एक उधर से गलती हुई, इधर से गलती हुई। भाई सवाल आप पूछ सकते हैं, मौलाना साहब ये क्या बात हुई?
एक ने गलती की, अल्लाह ताला का नबी है, एक ने गलती की, रांदा दरगाह खुदाबंदी है, क़यामत तक लानत है उस पे। वजह क्या है? कुरान मजीद ने खुद जवाब दिया। कुरान कहता है कि जब हजरत आदम से गलती हुई फौरन मुतवज्जे हुए, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। अब दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह कहता है फताब अलैह, अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली। अच्छा, इसके बरक्स इब्लीस ने क्या जवाब दिया? मा मनाता अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। क्या मसला हुआ? क्यों? मैंने जिसे अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, मेरी तरफ उसकी निस्बत है। मैंने जब कहा कि सजदा करो, क्यों नहीं सजदा किया? अब कुरान ये कह रहा है अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। उसने गलती को गलती नहीं मानी। शैतान अल्लाह के सामने कह रहा है मैंने गलती की कोई नहीं है। क्यों? कहा जी अगर मट्टी जो है, इसको बंद कर दें जी इसका, अगर मट्टी जो है वो पानी में इस तरह या वैसे ही इस तरह फेंकी जाए, नीचे जाती है या ऊपर जाती है? नीचे जाती है ना। और आग लगाई जाए तो वो ऊपर शोला उठता है या नीचे उठता है? ऊपर की तरफ उठता है ना। कहा बस इसे पैदा किया मिट्टी से, ये इसमें पस्ती है, मुझे पैदा किया आग से, इसमें बुलंदी है, लिहाजा मैं इससे अफजल हूं। किसको दलील दे रहा है? अल्लाह को। गलती अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। उसने गलती को गलती नहीं माना। तो कुरान ने ये वाक़या हमारे लिए क्यों दिया है, ये क्यों बयान किया है? अल्लाह हमें भी ये कहना चाह रहा है, देखो जो बंदा गलती करके गलती न माने वो शैतान होता है, और जो गलती करके गलती मान ले और तौबा करे वो इंसान होता है। हमेशा गौर करो कि हमने कहीं गलती तो नहीं की, कहीं हमारी गलती कहाँ है। जिस बंदे को अपनी गलती की तरफ तवज्जो, तूबा लिमन मना अयूबहु अन अयूब अन्नास, खुशबख्त है वो शख्स कि जिसके अपने ऐब रुकावट बन जाए दूसरों की ऐब जोई से। बहरहाल जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा था, कुन्ना नुसब्बिहु हौलल अर्श। हजरत आदम ने खल्क होने के बाद नजर हौलल अर्श, अर्श के इर्द गिर्द देखा, पूछा अखलकता खल्कम मिन कबली, या अल्लाह मुझसे पहले भी कोई इंसानी शक्ल में मखलूक खल्क की है? नजरा अशबाहन, नूर के कुछ बदन देखे। पूछा या अल्लाह मुझसे पहले भी कोई तख्लीक? फिर मैं नहीं। तो ये अनवार कैसे देख रहा हूं? 5। फरमाया आदम दरअसल तेरी तख्लीक बहाना है इनको जमीन पे भेजने का। जो मिलाद सुनने आए हैं ना, मैं बहुत पीछे से शुरू किया है और नतीजा मैं अपना निकालना चाह रहा हूं कुरानी आयात से। तेरी तख्लीक दरअसल बहाना है इनको जमीन पे भेजने का। अगर इनको ना खल्क करता तो फिर तुझे भी खल्क ना करता, कायनात की किसी चीज को खल्क ना करता। हजरत आदम के दिल में ये बात बैठ गई कि अच्छा इसका मतलब यह है कि भाई ये जो अनवार हैं ये बड़े कीमती हैं। अच्छा, जब हजरत आदम से तरके औला हो गया, एक तफसीर है अल्लामा फखरुद्दीन राजी की, उसमें वो लिखते हैं कि जहां ये दुआ है, साथ अल्लाह कह रहा है कि कुछ कलिमात हमने तालीम दिए हजरत आदम को कि इन कलिमात के जरिए ये दुआ मांगो, यानी वो कलिमात भी इसके साथ शामिल करो। वो कलिमात कौन से थे? देखा हौलल अर्श नाम भी लिखे हुए थे ना, अल्लाहुम्मा बेहक़ मुहम्मद व अंतल महमूद, बेहक़ अली व अंतल आला, बेहक़ फातिमा व अंत फातिर समावात वल अर्ज़, बेहक़ हसन व अंतल मोहसिन, बेहक़ हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अंत क़दीमुल एहसान। मेरे अल्लाह इस नूर का वास्ता
जिसका नाम अपने नाम महमूद से मुश्तक करके निकाल के मोहम्मद रखा है। मेरे अल्लाह इस नूर का सदका जिसका नाम अपने नाम आला से मुश्तक करके अली रखा है। मेरे अल्लाह इस नूर का वास्ता जिसका नाम अपने नाम फातिर से मुश्तक करके फातिमा रखा है। मेरे अल्लाह इस नूर का वास्ता जिसका नाम अपने नाम मोहसन से मुश्तक करके हसन रखा है। इस नूर का वास्ता जिसका नाम अपने नाम कदीमुल एहसान से मुश्तक करके हुसैन रखा है। मेरी गलती को माफ़ कर दे, मेरे तर्क औला को माफ़ कर दे। रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत को जलाल आया। रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़रत आदम के तर्क औला को माफ़ कर दिया। रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़रत आदम के तर्क औला को माफ़ कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, रब्बे ज़ुल जलाल ने इन पंजतने पाक के तुफैल वास्ता दे के दुआ करने वाले हज़रत आदम के तर्क औला को मुआफ़ कर दिया। हमारे लिए सबक क्यों है? ये वाक़या बयान क्यों किया कुरान मजीद में? फरमाया इसलिए बयान कर रहे हैं, तुम्हारे दिलो दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि अगर हज़रत आदम का गुनाह कबीरा नहीं, गुनाह सगीरा नहीं, मकरूह काम नहीं, तर्क औला बगैर पंजतन पाक के वसीले से मुआफ नहीं होता। तुम जैसे गुनाहगार, तुम जैसे गुनाह कबीरा करने वाले लोग, गुनाह सगीरा करने वाले लोग, सारा दिन मकरूहात करने वाले लोग बगैर मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीले से जन्नत में जाने की उम्मीद किस तरह लगाए बैठे हो? एक सलवात पढ़ लीजिए आले मोहम्मद के शान में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब कुरान मजीद ने बयान किया, मेरे हबीब हमने निगरानी की वो जो नूर हजरत आदम को खल्क करने के बाद हजरत आदम की जबी में ठहरा दिया। अब ये पाक नस्लों से सफर करता हुआ, पाक जबीनों से सफर करता हुआ कुरान मजीद से तकल्लुब फिस साजिदीन के नाम से याद करता है। सजदा करने वालों की जबीनों में ये नूर मुंतकिल हो रहा है। जिन रहमहाए मादर में सफर कर रहा है वो भी पाकीज़ा, जिन जबीनों में सफर कर रहा है वो भी पाकीज़ा। पूछने वाले ने पूछा, तवज्जो मेरी तरफ जी, पूछने वालों ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये कुरान मजीद की जो आयत है ये गहरी बात कर रहा हूँ, समझ में आ गई तो मेरी किस्मत, न समझ में आई तो आपकी किस्मत। अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा व मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसा उज्तुसत मिनल अर्ज़ मा लहा मिन क़रार। कुरान मजीद ने दो शजरे बयान किए हैं, एक शजरा तय्यबा है, एक शजरा खबीसा है। ये आप जो है वो यकीनन शजरा तय्यबा से हैं, लेकिन शजरा तय्यबा होता कौन सा है? शजरा तय्यबा होता कौन सा है? फरमाया हमारा वाहिद वो शजरा है जो शजरा तय्यबा है। इसलिए कि मुझ मोहम्मद से शुरू करो ना और चले जाओ जनाब हजरत आदम तक, हम सब निकाह के हैं। मैं बड़ी गहरी बात कर गया हूँ और बड़ी जल्दी कर गया हूँ, शायद मैं समझा नहीं सका। एक सलवात पढ़ लीजिए आले मोहम्मद की शान में। सफ़र करता हुआ 1,24,000 पैगंबरान की जबीनों से, बाद ने सुलबों में लिखा है, बाद ने जबीनों में लिखा है, सफ़र करता हुआ ये नूर आके पहुँचा जनाबे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जबी में। उसके बाद जैसे रवायात में है ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ। एक हिस्सा गया जनाब हज़रत अब्दुल्ला की जबी में, एक हिस्सा गया जनाब हज़रत अबू तालिब की जबी में। जो हज़रत अब्दुल्ला की जबी में गया वो हज़रत आमना के ज़रिए सामने आया। जो हज़रत अबू तालिब की जबी में गया वो जनाब फातिमा बिन्त असद के ज़रिए सामने आया। एक मोहम्मद कहलाया, एक अली कहलाया। अच्छा मुझे ये बताएं, ये बाज़ लोग कहते हैं जी 12 रबीउल अव्वल, बाज़ कहते हैं 17 रबीउल अव्वल, बाज़ कहते हैं ये 12 और 17 के दरमियान की कोई डेट।
हम कहते हैं चाहे आप 12 कहें, चाहे आप 17 कहें, चाहे आप 13, 14, 15, 16 के दरमियान की जो डेटें हैं वो कहें, हमें आपसे कोई इस बारे में झगड़ा नहीं करना। इसलिए ये डेटें तो वो हैं ना जिनमें हम ये कह रहे हैं कि ये नूर वहां से यहां आया, ये नूर वहां से यहां आया, वरना जो असल इसकी तख्लीक की डेट है वो तो कोई क्यों भला। जनाब हजरत अल्लाह अकबर जिंदाबाद, बहुत प्यारी बात की आपने। हर लम्हे जब भी आप दरूद पढ़ते हैं तो ये मिलाद है, जब भी आप दरूद पढ़ते हैं जश्न है। नबी करीम के सामने बैठे हैं जनाब से जिब्राइल। जिब्राइल, ये जानते हो तुम्हारी उम्र कितनी है? मसा का वो ऐसा कोई हिसाब तो याद नहीं है। अच्छा जरा ज़हन में एक ये बात रखें, ये दिन और रात जो बनते हैं ना, ये निज़ाम शमसी में इस सूरज की वजह से बनते हैं। ये मेरी अपनी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है और इसमें मैं अगर समझा सका तो एक बड़ी इंतहाई अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। सूरज से बनते हैं, चांद से बनते हैं, सूरज के इर्द गिर्द ये निज़ाम शमसी में ये सितारे सियारे सब घूम रहे हैं और जो हिस्सा सामने आता है सूरज के उस पे दिन होता है और जो हिस्सा ज़मीन अपने मदार में भी घूम रही है ना, और जो हिस्सा जो है वो सूरज से ओला पंजाबी में कहते हैं ना आ जाता है, उसमें रात आ जाती है। तवज्जो फरमा रहे हैं? एक ऐसी सलवात पढ़ें जिनकी तवज्जो नहीं है उनकी तवज्जो हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे किसी के उठने बैठने पे कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा मसला ये होता है कि मैं जब एक कोई भी खतीब कोई बयान कर रहा है ना जो, तो उसने अपने ज़हन को बिल्कुल हाज़िर किया होता है तो वो ज़हन थोड़ा सा मुंतशिर हो जाता है, बस ये होता है। इसलिए मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा जिन ब्रदरान ने उठना है वो बेशक पहले एक दफ़ा उठ जाएँ और जिन्होंने बैठना है वो आराम से बैठ जाएँ। मज़ीद 10 या 15 मिनट में और आपको ज़ामत दूँगा। एक इंतहाई अहम मिलाद के नुक्ते की तरफ आपको मुतवज्जे करना है। जिब्राइल जी, नबी करीम, उम्र कितनी है आपकी? निज़ाम शमसी के जो दिन और रात हैं, अगर आप इससे निकल जाएं ना, इस निज़ाम शमसी से आप बाहर निकल जाएं, फिर ये माह साल नहीं रहते, फिर नूरी साल बन जाते हैं। कुरान मजीद की आयत है कि क़यामत का एक दिन तुम्हारे 50,000 साल के बराबर होगा। कितना? 50,000 साल के बराबर होगा, जो नूरी साल इसे कहते हैं। हदीस रिवायात में उसको नूरी साल कहा गया। ये जो हमारे माह साल हैं ये नूरी नहीं, ये शमसी। जिब्राइल, ज़हन मेरे साथ रखना है आपने, जिब्राइल आपकी उम्र क्या है? फरमाया कोई एग्जैक्ट हिसाब तो नहीं किया, लेकिन यह है कि हर 70,000 साल के बाद एक सितारा तुलू होता है और मैं उस सितारे को 72,000 मर्तबा देख चुका हूं। अच्छा, आपके दिल दिमाग अगर हाजिर है ना, तो मैंने पहले एक जुमला कहा है कि ये जो साल जनाब जिब्राइल फरमा रहे हैं ये हमारे शमसी नहीं है, बल्कि कौन से माह साल हैं? नूरी। अब अगर नूरी हमारे जो 50,000 साल हैं, अगर नूरी साल का एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर हो, तो आप जरा हिसाब कीजिए हफ्ते में फिर कितने साल होंगे, फिर महीने में कितने साल होंगे, फिर एक साल में कितने साल होंगे, फिर 70,000 सालों में कितने साल होंगे। और मैं वो सितारा 72,000, यानी उस 70 को 72 से फिर ज़रब देना 72। कसम बाखुदा मेरा कंप्यूटर जवाब दे गया है। मेरा जो कैलकुलेटर, तो मैं कोशिश की है हिसाब करने की, लेकिन वो मेरा जो कैलकुलेटर से आगे गया ही नहीं। 70,000 ज़रबे फिर 72,000, यानी मैं उस सितारे को
जो हर 70,000 साल के बाद तुलू होता है, उसको मैं 72,000 मर्तबा देख चुका हूं। तवज्जो फरमाए, मिलाद वाले जितने अशकान रसूल बैठे हो, मैं उस सितारे को 72,000 मर्तबा देख चुका हूं। जनाबे जिब्राइल से नबी करीम ने कहा, अगर कोई सितारा अभी तुम्हें नजर आ जाए, पहचान लोगे? हाय हाय हाय, अगर वो सितारा तुम्हें नजर आए तो पहचान लोगे? तो उसने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, मैं जो 72,000 मरतबा देख चुका हूं, पहचानूंगा क्यों नहीं? मुझे आपकी अजमतों और मोहब्बतों की कसम है, एक मरतबा नबी करीम ने जरा अपना अमामा रसूल सर से जरा सिरकाया, कहा मेरी तरफ गौर से देखो, कहा उस रब्बे जुल जलाल की कसम जिसके कब्जा कुदरत में जिब्राइल की जान है, यही तो वो सितारा है। अल्लाह सलामत है या रसूल अल्लाह। या अली सरकार की आमद, मरहबा दिलदार की आमद, मरहबा मन ठार की आमद, मरहबा नाराए हैदरी। या अली या अय्युहन नबी। आप कहते हैं कि या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए, वो कुरान कह रहा है या अय्युहन नबी। एक बार नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने वो आयात इकट्ठी की हैं, मैंने देखा है 14 आयात में अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने हबीब को या अय्युहन नबी कह के मुखातब किया है। एक तफसीर वाले ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, किसी साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जितना ज़्यादा आपको जो है वो खिताब किया गया है कुरान मजीद में, वो या अय्युहन नबी से क्यों किया गया है? फरमाया इसलिए कि वो आयत दरूद में ये है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहू अलन नबी। तो पूछने वाले साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह आप नबी कब से थे? फरमाया जब से दरूद है। तो दरूद कब से है? फरमाया जब से नबी हूं। तो इसलिए या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। इसका तर्जमा किया गया है, उठा के देखिए कुरान मजीद, लफ्जी माना सिराज का यहाँ पे दिया है, लफ्जी माना जो है, लेकिन यहाँ पे इस आयत में तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लाह ताला ने ये कहा, मेरे हबीब मैंने आपको कायनात के लिए सूरज बना के भेजा है। अच्छा, मैंने बड़ा मुताला किया ये आयत पढ़ने के बाद ना, कि अल्लाह ताला की जात ने सूरज के साथ तशबीह क्यों दी है। कभी आप गौर करें, ये जितना भी ठंडक और गर्मी है ना, ये सूरज की वजह से है ना। सूरज जब नजदीक आ जाता है जमीन के, गर्मी होती, और जब सूरज जो है वो दूर हो जाता है जमीन से, तो तवज्जो जरा, सूरज करीब है तो गर्मी, दूर हो तो सर्दी। सबसे बड़ी चीज जो आज दिन तक मुझे जवाब कोई ना साइंसदान दे सका है, और बहुत सारे उलमा से भी मैंने पूछा कि आपको मालूमात हो, देखें ये लाइटें जल रही हैं ना, ये बल्ब जल रही हैं, ये चिरागा है, ये छोटी बत्तियां हैं, मिर्चें कहते हैं गालबन ने, ये क्यों जल रही हैं? पीछे इनका मंबा क्या है जिसकी वजह से जल रही है? बिजली। ऐसे ही है ना, कोई भी नूर चिराग जल रहा हो, तेल जब उसमें ना हो नहीं जलता। लालटेन जल रही हो, हमने वो जमाने देखे, हमने लालटेन पे जो है मैटर किए, बिजली नहीं थी उस वक्त गांव में, तेल खत्म हो जाता था, बत्ती बुझ जाती थी। अच्छा, बल्ब जले जब तक पीछे एनर्जी यकदम ऑफ हो गया तो क्या कहते हैं बच्चे? बिजली चली गई। इसका मतलब यह है कि कोई भी जो नूर का मंबा जल रहा है, उसके पीछे कोई एनर्जी देने वाली कोई चीज उसे होती है ना, हैं? सूरज को कौन सी चीज एनर्जी दे रही है? वो पीछे कौन सी ऐसी चीज है जिसने सूरज के में स्विच लगा हुआ है उसका, और आगे सूरज जो है वो नूर दे रहा है?
कोई है किसी के ज़हन में? मैं यहाँ आपकी खिदमत में हूँ, मुझे किसी की मालूमात में हो तो बता दे कि जी पीछे कोई और मंबा है। वो मंबा खुद कहते हैं सूरज खुद मंबा है। सूरज के अंदर रब्बे जुल जलाल ने ऐसा सिस्टम रख छोड़ा है कि सूरज नूर देने में अब किसी का मोहताज नहीं है। तवज्जो सरकार, सूरज नूर देने में पहुंचाने में किसी का मोहताज नहीं है। मेरे हबीब तो सूरज है। सूरज चमकता है ना। जमींदार बैठे हैं मेरे सामने, गन्नम की आप जब बिजाई कर लेते हैं और उसके बाद जब यही मौसम है तकरीबन बिजाई होती है, जिसमें हमारे जो बारानी इलाके हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक पट्टे हो जाते हैं ना जी हाँ। तो आगे फिर जनवरी। अच्छा, जब वो बाकायदा गन्नम का खोशा निकल के बाद तैयार हो जाता है, तकरीबन ये महीना आ जाता है कोई मार्च अप्रैल का जी, ऐसा ही है ना। अच्छा, उसके बाद वो लोग जो नवंबर और दिसंबर में बारिश की दुआ कर रहे होते हैं, जिंदाबाद, वो दुआ कर रहे या अल्लाह हुण बारिश न देवी, नहीं तो कणक साड़ी खराब हो जानी। यानी आप ये बात जानते हैं कि सूरज चमकेगा तो रिस्क मिलेगा। मैं कुछ कह गया हूं बड़ी जल्दी से। सूरज चमकेगा तो रिज्क मिलेगा। गोया रब्बे जुल जलाल ने इस तशरीह में ये बात भी बताई कि तुम्हें जो रिज्क मिल रहा है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके से मिल रहा है। मौसम बदलते हैं तो मेरे हबीब के सदके, तुम्हें रिज्क मिलता है मेरे हबीब के सदके। अच्छा, एक और बात मैं अल्लाह करे वो भी समझा लूं, समझा सकूं ये नहीं, क्योंकि हर बात हर बंदा समझा नहीं सकता। मैं भी एक नाकिस अक्ल जो है वो इंसान हूं, इल्म तो है ही कोई नहीं, बस चंद आयतें हम याद कर लेते हैं तो उसको लोग समझते हैं भाई इल्म है। सदका है उसके इस पाक हबीब का। सूरज, चांद, सितारे, ये जो मखसूस खास एक गर्दश में हैं, यानी सूरज मरकज है ना, इसके इर्द गिर्द जमीन, चांद, बाकी जितना वो निज़ाम शमसी है सारा वो आपने पढ़ा हुआ है, मुझे इसको बयान करने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसके जो मेन पावर है, जो इनको आपस में इस मदार में ये जो घूम रहे हैं, मेन पावर कौन सी है जिसकी वजह से ये घूम रहे हैं? नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन साइंसदानों ने ये कहा है कि भाई इसके अंदर जो लहरें हैं ना, लहरें जो कशिश सिकल जिसे आप कहते हैं, जमीन के अंदर जो अपनी तरफ जज्ब करने की जो लहरें, अंग्रेजी में गालिबन से ग्रेविटी कहा जाता है। ये जो कशिश सिकल की लहरें, तेज तरीन दुनिया में अगर कोई चीज है ना रब्बे से जला की खल्क करदा, तो ये ग्रेविटी है, ये लहरें हैं। ये लहरें समझे तनाबे हैं, रस्सियां नहीं जिस तरह डाली हुई, यूं समझे कि ये सूरज, चांद, सितारे, जमीन, इनकी ये रस्सियां हैं। और अहादीस में लफ्ज रस्सियों से ही, तनाबों से ही इसको बयान किया गया है। अगर ग्रेविटी निकाल दी जाए इनमें से, लम्हे भर के अंदर कायनात टकरा के तबाह हो जाए। ये ग्रेविटी नहीं सारा सिस्टम, और इन तमाम ग्रेविटी का मरकज है सूरज। इन तमाम जो कशिश सिकल है ना जी, जहां से ये लहरें आगे निकल रही हैं और सबको एक दूसरे से, उसका मरकज है सूरज। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सिराजम मुनीरा है। लम्हे भर के लिए भी मेरे मोहम्मद की नजर करम तुम पर ना हो, तुम तबाह हो जाओ। कोई समझे या ना समझे? कुरान मजीद की आयत, मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीह। मेरे हबीब, जब तक आप इनमें हैं मैं इन पे अजाब नहीं करूंगा। एक तलख जी गल करा,
ते नतीजा कढ़ा ते ख़त्म करा गुफ्तगू। तलख सी बात क्या है, नबी करीम ने वो मेराज पे दुआ मांगी थी एक। अच्छा मुझे ये बताएं, हजरत शुएब की कौम क्यों तबाह हुई थी? कम तोलने की वजह से। तुसी सारे नाराज हो गए मेरे थे, मेरे ख्याल है। हजरत शुएब की कौम जो है क्यों तबाह हुई? कम तोलने की वजह से। नबी की बात नहीं मानी ना, तो शुएब की बात नहीं मानी, अजाब आ गया। हजरत लूत की कौम गैर फितरी अमल, मर्दों का मर्दों से तबाह हुई, जमीन उलट दी जनाब हज़रत जिब्राइल ने, अजाब आ गया। बाज हजरत मूसा की कौम, कुरान मजीद सूरह बकरा के आगाज में इरशाद हो रहा है कि हमने उनकी शक्लें बदल के रख दी, कुछ खंजीरों की शक्ल में, कुछ बंदरों की शक्ल में, कुछ और मखलूक़ात की शक्ल में। एक मछली मूँछों वाली मछली है, मल्ली मछली उसे कहते हैं, उसको खाना इसीलिए हराम है कि एक कौम थी जो मूँछें रखती थी, ताव देती थी। मूँछें रखना, ताव देना, ये तकब्बुर की अलामत है। दाढ़ी मंडवा देती थी। एक नबी अल्लाह ताला ने भेजा, नहीं मानी उन्होंने बात, वो मल्ली मछली की शक्ल में मस्ख हो गए। मैं जो अर्ज़ कर रहा था जी, तल्ख बात मैं करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि वो जो एक एक ऐब था पिछले अंबिया की उम्मतों में, मैं अपने गिरबान ज़रा मुँह पा के थे ज़रा सोचा किधर ऐसी बात तो नहीं कि हम में वो सारे ही पाए जाते हों जी, है ना? तो वजह क्या है कि हम जो है अब तक न मस्ख हुए हैं, न हम पे अज़ाब आया है, न अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें सज़ा दी है इसकी। अल्लाह की कसम ये इसलिए नहीं कि हम को बहुत कोई ऊंची किस्म की मखलूक है। कुरान कहता है वमा कान व अंत फीहिम, मेरे हबीब जब तक आप इनमें हैं मैं अजाब नहीं करूंगा। अजाब नहीं हुआ ना, पता चला नबी हम में हैं। हाय हाय, नहीं नहीं, मैं बात को वाज़े नहीं कर पाया शायद। नबी हम में है ना। देखें फिर सादा सी मैं इसकी दलील दूं। हम कलमा पढ़ते हैं, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं तर्जमा करने लगा, तेरा देखना मैं तर्जमा सही की था। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल थे। ये है ना, तो नबी हैं तो रसूल है ना, हैं तो रसूल है ना, थे नहीं। हाँ, वो जो बड़ा प्यारा कल एक हमारा एक अजीज नात पढ़ रहा था, उसके लफ्ज थे कि मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हूं, मैं गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूं। गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूं। भाई अगर नबी का गुलाम लिबास हस्ती बदले तो मान लेते हो, खुद नबी करीम अगर लिबास हस्ती बदले तो क्यों नहीं मानते हो? मा कान अल्लाह लियुज़िबहुम अंत फीहिम, मेरे अभी जब तक आप इनमें। क्यों? हमने आपकी आंखों को मरजल बहरैन बना के भेजा था, हमने आपके चेहरे को वजहुल्लाह बना के भेजा, आपके कानों के हवाले से कहा वतायुहा उदन वाया। मेरे हबीब, आखिरी बात और इल्तिमास से दुआ, मेरे हबीब ये जो बैत कर रहे हैं ना आपके हाथ पे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मुंतजबीन जो बैत कर रहे हैं, मेरी तरफ देखिए। बैत ऐसे होती थी, नबी करीम का बिला तशबीह, नबी करीम का हाथ ऊपर, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मुंतजबीन का हाथ नीचे, बैत हो रही है। बैत लफ्ज़ उलमा किराम तशरीफ़ फरमाए, बैत लफ्ज़ बै से है। ये आप साम नहीं लिखते कई मरतबा, बै और शिरा, बै यानी बेच देना, शिरा यानी खरीद देना।
बैअत यानी उस अमल का नाम जिसमें एक चीज बेची गई है। बेची क्या गई है चीज? मैंने खुद को नबी करीम के सामने बेच दिया है। मैंने खुद को, जो बैत कर रहे हैं मुझे कह रहे हैं मैंने खुद को नबी करीम के सामने बेच दिया है। अच्छा, खुद को बेच दिया, खरीदा क्या? कुरान कहता है अल्लज़ीना युबायिऊनका, मेरे हबीब ये आपके हाथों पे जो बैत हो रही है ना, ये इनके हाथों के ऊपर ये ना समझो कि माज मोहम्मद मुस्तफ़ा का हाथ है, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। हाय 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 हाय, इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। भाई अल्लाह का हाथ क्यों है? फरमाया मैं खालिक कायनात हूँ, खालिक जन्नत हूँ, मुख्तार कुल बना दिया है नबी करीम को। आदो फरमान ये हो रहा है अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी तुम पे तुम्हारी जानों से भी ज्यादा इख्तियार रखता है। मेरा नबी तुम पे, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है हमारा एक इख्तियार था, हम घर से आए, यहाँ के बैठ के हमने ये मिलाद सुना, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बड़ा खुश हुआ, कुरानी आयात सुनी, हदीस सुनी, नाते सुनी नबी करीम की, वक्त इबादत में शुमार हुआ। अच्छा, आपका इख्तियार है, जब भी आप चाहें उठ के चले जाएं, घर जाके सो जाएं, जब भूख लगे खाना खा लें, जब प्यास लगे पानी पी लें। लेकिन क्या आपको खुदा और रसूल की तरफ से ये भी इख्तियार है कि जाके किसी ऊंची जगह से कूद के खुदकुशी कर लें? जी, क्या ये इख्तियार है कि किसी जगह आग लगी हुई हो, आग में कूद जाएं? क्या किसी जगह ये इख्तियार है कि पानी हो बड़ा गहरा, आप उसमें छलांग लगा के डूब मरे? नहीं ना। लेकिन मेरा नबी कह दे तो जी, भाई नबी करीम कह दे कि जाओ पानी में कूद जाओ, वाजिब हो जाएगा कि नहीं? जाओ इस आग में कूद जाओ, वाजिब हो जाएगा कि नहीं? अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, बैत हो रही है, खुद को बेच रहा हूं। जैसे आप कहेंगे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा आपको रखूंगा, मैं अपनी जान से भी प्यारा आपको रखूंगा, ये आयत है ना। ये ना समझना कि ये आयत उन्हीं सहाबा कराम के लिए था। हम भी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे होते हैं ना, हम भी दर हकीकत यही आयत कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी रूहों ने किया ना मुआद, उसकी तफसील में मैं नहीं गया, हमारी रूहों ने आद किया। अब मैंने खुद को बेच दिया आपके सामने। खरीदी क्या चीज है भाई? बेशरा में तो यही होता है ना भाई, जमीन बेची, उसके बदले में क्या लिया? पैसे लिए, या कोई घर ले लिया, या कोई गाड़ी ले ली, मोटरसाइकिल ले लिया, कुछ ले लिया, तबादला होता है खरीदो फरोख्त में। मैंने खुद को बेच दिया है बैत के साथ, बैत नफ्स को बेच दिया। अब खरीदा मैंने क्या है? फरमाया दर हकीकत तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है। दर हकीकत तुम्हें जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है। और याद रखना, जन्नत वही शख्स दे सकता है जो खुद जन्नती हो। हमारे यहाँ इसलिए गैर मासूम की बैत नहीं होती। बैत या नबी की है या नबी के जानशीनों की है। क्यों? ये इसमें राज है। हुसैन इब्न अली ने बैत क्यों नहीं की थी यजीद की? उसमें यही तो राज था। उसूलन तो यजीद को बैत करनी चाहिए ना हुसैन की, जो जन्नत का मालिक है। लिहाजा नबी यदुल्लाह फौका ऐदी, मेरे हबीब आपका चेहरा वजहुल्लाह, आपके कान उज़ुनुल्लाह, आपकी जबान लिसानुल्लाह, आपके हाथ यदुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूसियात थी, उनमें से 5 खुसूसियात ऐसी हैं जिनका बदल कोई नहीं। सबसे पहली खुसूसियत, नबी करीम जिस तरह आगे देखते थे पीछे भी देखते थे। मुझे इंसाफ से बताएं, पीछे को आंख थी?
जी, जो आंख से देखे वो हम जैसा इंसान होता है, जो आंख के बगैर देखे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होता है। नबी करीम के बदन अक़दस पे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला कर रहा हूं, बदन अक़दस पे सारी जिंदगी कभी मक्खी आकर नहीं बैठी, क्योंकि मक्खी बैठती है गंदगी पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर वो 70 और 72 की जो मैं बात कर रहा था, उससे भी बहुत पहले। अच्छा, पाकीज़ा इतना प्यारा, इतना खुशबूदार, इतना कि किसी गली से अगर गुजर जाए बगैर अतर लगाए, बगैर अतर लगाए नबी करीम किसी गली से गुजर जाएं, देर तक खुशबू आती रहे, कोई गुजरे वहां से खुशबू सूंघे तो बेख्तियार क्या उठे, गुजर गया है इधर से कोई कारवाने बहार। जनाब की फूफी के बारे में रवायात में है कि सो जाते थे ना आप जब नबी करीम, तो अगर वो अरब का ज़ाहिर वो माहौल, उसमें जो पसीना आपका आया हुआ होता, तो वो एक छोटी सी शीशी लेके कोशिश करती थी कि नबी करीम का पसीना जो है वो उस शीशी में इकट्ठा कर लें। तो एक दफ़ा नबी करीम की आंख खोली और मुस्करा के पूछा, फूफी ये क्या कर रही हैं? फरमाया कि दरअसल हम गरीब लोग हैं और अरब में अतर बड़ा महंगा है। हाय हाय हाय, अरब में अच्छा अतर जो है ना वो बड़ा महंगा है। मैं जब अपने औलाद के कपड़ों और लिबास पे ये आपका पसीना लगा के उनको गलियों में भेजती हूँ, लोग हमसे पूछते हैं ये खुशबू किस मुल्क से आई है। फिर तुम ये कहते हो कि वो हम जैसा है। खुदा की कसम, जिसने कुरान मजीद को तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ा हुआ हो, वो ये लफ्ज़ हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, ये लफ्ज़ सय्या है, ये बुराई है, ये सोचना भी गलत है। हम जिस जगह पैदा होते हैं वो जगह नजस होती है। हम जब पैदा होते हैं तो जब तक हमें गुस्ल ना दिया जाए तब तक हमें दाया जो है वो हमारे बच्चे को कहती है कि बेशक आपको 18 साल बाद मिला है, लेकिन अभी हमने इसको गुस्ल नहीं दिया, चूमने नहीं देती। हम जब मर जाते हैं तो जब तक हमें गुस्ल ना दिया जाए उस वक्त तक हम दफन नहीं हो सकते। और हमें अगर कोई हाथ लगा ले, यानी हम मर गए और हमें गुस्ल से पहले किसी ने हाथ लगा लिया, तो क्या हो गया? गुस्ले मस्से मैयत वाजिब हो गया। नाराज ना हो तो दो बातें और कर दो। अच्छा, ये इसी मौजू से मुताल्लिक ख़त्म कर दिया मैंने गुफ्तगू। मैं इसी मौजू को मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। जो कितना मुक़द्दस और प्यारा रिज़्क़ है, पानी है, उनके नाम का हम पी रहे हैं, उनके नाम का खा रहे हैं। ये जब हलक से नीचे चला गया उसके बाद पाक रहा। अच्छा, जो ये ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड खून को कहते हैं ना। ये खून पंप कर रहा है दिल, हद से बढ़ जाए तब भी बंदा मर जाए, हद से कम हो जाए तब भी बंदा मर जाए। किबला खून पाक है कि नजस है? खून भी नजस। और एक और बात अगर कहूँ, सोचिएगा बाद में, मैंने पिछली दफ़ा भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, मैंने कभी गुफ्तगू चीखो पुकार के साथ कभी की ही नहीं है। मैं तो हमेशा दावत तफक्कुर दिया करता हूँ कि मैं इन आयात और हदीस से ये समझा हूँ। देख लीजिए, मुताला करके देख लीजिए, दूसरों से सवाल करके पूछ लीजिए उनसे कि वो क्या समझे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप मेरी ही बात पे रहें। मैं तो एक चीज़ आपके सामने पेश करता हूँ, जब हम माँ के पेट में होते हैं तो उस वक्त हमारी ग़िज़ा बज़रिया नाफ, जानते हो क्या होती है? कुत्ता नजसुलैन है, अगर वो कुएं में गिर जाए ना तो कुआं नजस हो जाता है, वो नजसुलैन है। इसी तरह वो खून जिनमें ख़वातीन की नमाज मुआफ़ होती है, 3 तरह के खून हैं, उनमें से एक कतरा भी अगर पड़ जाए ना कुएं में तो भी सारा पानी निकालना पड़ता है।
ये हमारा आम खून जो है ना, वो अगर उसमें कतरा पड़ जाए 10 डोल हैं, लेकिन वो कतरा अगर पड़ जाए, मैं नाम नहीं लेता, अदब के साथ चल रहा हूं, वो कतरा अगर पड़ जाए तो सारा कुआं ना, सारा पानी निकालें। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो बजरिया नाफ, एक खास रग, एक खास नाड़ जिसमें आते हो ना, उसके जरिए उस खून से हमारी ग़िज़ा बन रही होती है। उन दिनों वो खून नहीं आ रहा होता माँ को। कितनी नजास्तें हो गई हमारे अंदर। यही कहता है कुरान मजीद, हल अता अलल इंसान हिन मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने जिस नुत्फे से तुम्हें पैदा किया वो भी नजस है, जिससे निकलता है वो भी नजस है, उस पर भी गुस्ल वाजिब है, और जिससे तुम्हारी ग़िज़ा बनी वो भी नजस, जो तुम खाते हो निकलती है वो भी नजस, जिससे तुम्हारा माँ के पेट के अंदर बदन बना, वो 7 मरल एक जो कुरान मजीद ने बयान किए हैं, वो भी नजस। और फिर जब तुम गुफ्तगू करो तो खुद को मिला उस मोहम्मद मुस्तफ़ा से जिसके बारे में कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ गो है, मेरा मालिक अपनी बारगाह में आपका ये मिलाद इबादत में शुमार फरमाए। मेरा मालिक बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, बेहक़ शारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन जिन लोगों ने इस पाक मिलाद में शिरकत की है किसी भी हवाले से, मेरा मालिक बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मंजूर व मकबूल फरमाए। मेरा मालिक बेहक़ मोहम्मद व आले तय्यबीन जो भी दिली मुरादें और तमन्नाएं आप लेके आए हैं, मेरा मालिक आपकी दिली मुरादें पूरी फरमाए। एक दुआया नात है, हर किसी की अपनी अपनी दुआ होती है ना जी। लोग दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें मदीना दिखा दे, हमें मक्का दिखा दे, अपना घर दिखा दे, हज करा दे, उम्रा करा दे। बड़े ही प्यारे अंदाज में किसी शायर ने ये नात लिखी है। वो लिखते हैं कि लोग सारे तो तेरे शहर के दीवाने हैं। पढ़ेंगे सर। लोग सारे तो तेरे शहर के दीवाने हैं, लोग सारे तो तेरे शहर के दीवाने हैं। मेरी ख्वाहिश है मैं तेरा ज़माना देखूं, मेरी ख्वाहिश है मैं तेरा ज़माना देखूं। रेत पहनी हुई मक्का की गुज़रगाहों पर, रेत पहनी हुई मक्का की गुज़रगाहों पर, नीची नज़रों से तेरा गार में आना देखूं, नीची नज़रों से तेरा गार में ना देखूं। तेरे कंबल से तेरे जिस्म की खुशबू सूंघूं, तेरे कंबल से तेरे जिस्म की खुशबू सूंघूं, तेरे कंबल से तेरे जिस्म की खुशबू सूंघूं। तुझ पे उतरा था जो हिकमत का खजाना देखूं, तुझ पे उतरा था जो हिकमत का खजाना देखूं। और बड़ा प्यारा शेर है कि तेरे फाकों ने कई दिन की कड़ी धूप के बाद, तेरे फाकों ने कई दिन की कड़ी भूख के बाद, फातिमा ज़हरा को जो खिलाया था वो खाना देखूं,
फातिमा ज़हरा को जो खिलाया था वो खाना देखूं, लोग सहारे तो तेरे शहर के दीवाने हैं। अब ज़रा मिलाद मुलादा फरमाइए जो मदीना वालों ने किया था मक्का मुअज़्ज़मा से जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे। दफ बजाते हुए हाथों की खुशी को समझूं, दफ बजाते हुए हाथों की खुशी को समझूं, तेरी आमद पे वो दरबार सजाना देखूं, तेरी आमद पे वो दरबार सजाना देखूं, जंगे खंदक में जो बांधे थे वो पत्थर चूमूं, जंगे खंदक में जो बांधे थे वो पत्थर चूमूं, और मुसीबत में तेरा साथ निभाना देखूं, और मुसीबत में तेरा साथ ना देखूं, जाके दुश्मन तो नए खौफ से थर्राएं मगर। फतेह मक्का वाले दिन सबको एक लाइन में खड़ा किया, पूछा बोलो तुम्हारे साथ अब क्या सलूक किया जाए। और मुसीबत में तेरा साथ निभाना देखूं, जाके दुश्मन तो नए खौफ से थर्राएं मगर। कांप रहे थे ना, क्या हो सकता है गर्दने तन से जुदा हो जाएं, या हो सकता है हमें गुलाम बना दिया जाए। आज़ाद कर दिया नबी करीम ने। जाके दुश्मन तो नए खौफ से थर्राएं मगर, माफ़ करने का वो अंदाज पुराना देखूं, माफ़ करने का वो अंदाज पुराना देखूं। और ये आखिरी दुआ गहराई से हर किसी ने मेरे साथ मांगनी है। लफ्ज़ बेशक आप ना बोल सकें, दिल में आमीन ज़रूर कहनी है। हर बंदे की ये ख्वाहिश है और हर बंदे की नियाबत में हम ये पढ़ रहे हैं। चश्मे अतहर को खुदाया वो बसारत दे दे, चश्मे अतहर को खुदाया वो बसारत दे दे, किबला रूहों के मोहम्मद को रोज़ाना देखूं, किबला रूहों के मोहम्मद को रोज़ाना देखूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ज़ियादतन फ़िल इल्म व बरकतन फ़िर रिज़्क़ व सिहतन फ़िल जिस्म व तूलन फ़िल हयात व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत व नजातन मिनन नार व दुख़ूलन फ़िल जन्नह वल आफ़ियतन मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल